एक एसएमएस और खाते से 42 लाख रुपए उड़ गए। एक अकाउंटेंट के मोबाइल पर एक एसएमएस आया जिसमें एपी के फाइल अटैच थी। जैसे ही उसने उस फाइल को डाउनलोड किया, उसका मोबाइल हैक हुआ और तुरंत खाते से 42.5 लाख रुपए गायब हो गए। इन साइबर ठगों ने मोबाइल फोन का एक्सेस ले लिया। उसके बाद उसमें मौजूद जानकारी के जरिए बैंक से लाखों रुपए उड़ा लिए। ये एपी के फाइल यानी कि एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल करने वाली फाइल प्ले स्टोर वाली सेफ ऐप नहीं थी, बल्कि ट्रोजन ऐप थी, जिसे डाउनलोड करते ही हैकर्स के पास मोबाइल का सारा कंट्रोल चला गया। आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और आप इस तरीके के खतरनाक स्कैम में फंसने से कैसे बचें। नमस्कार, मेरा नाम है तनीषा साहनी और आप देख रहे हैं बच के रहना रे बाबा। ये मामला है वाराणसी का, जहां एक रिटायर्ड अकाउंटेंट मदन मोहन मिश्रा के फोन पर अचानक एक मैसेज आया। साइबर अपराधियों ने ट्रोजन और एसएमएस फॉरवर्डर बेस्ड एपी के फाइल भेजकर उनके मोबाइल फोन का एक्सेस ले लिया, जिसके माध्यम से फोन में रिमोट एक्सेस ले लिया और सारे ओटीपी, एसएमएस, बैंक नोटिफिकेशन पढ़ लिए, नेट बैंकिंग, यूपीआई लॉगिन किया और 42.5 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर लिए। ये सब कुछ हुआ 5 से 7 मिनट के अंदर। फोन यूजर के हाथ में था, लेकिन कंट्रोल हैकर के पास था। जब पीड़ित ने इसकी शिकायत की तो जांच के बाद साइबर थाना पुलिस ने गैंग के सरगना सहित 5 आरोपियों को झारखंड के धनबाद जिले से गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 4 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, दिल्ली पुलिस की ओर से जारी 2 नोटिस, ग्राम प्रधान का मुहर और पैड, आधार के अपडेशन के 5 खाली फॉर्म, 15 लाख कीमत की नई कारें और 66,000 नकद बरामद हुए। डीसीपी क्राइम आकाश पटेल ने इस पर क्या कहा, सुनिए। जो पूछताछ में विवरण सामने आया है कि इनके द्वारा जो भी अनसस्पेक्टिंग सिटीजन्स होते हैं, उनके फ़ोन पे कोई लिंक भेज करके इस माध्यम से एक मैलवेयर जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल कराया जाता है, जिसके बाद उनको उनके अकाउंट आदि की रिमोट एक्सेस मिल जाती है। रिमोट एक्सेस का मतलब कि वो कहीं और पे बैठ करके आपका अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं और उसके बाद चूँकि ओटीपी वगैरह सारी एक्सेस उनके पास आ जाती है तो उनके खाते से पैसा निकालते हैं। इस प्रकरण में भी इनके द्वारा तकरीबन 42.5 लाख रुपए विभिन्न अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कराया गया और उसके बाद अल्टीमेटली उनको धनबाद में एटीएम से कैश के द्वारा विड्रॉ किया गया था। मदन मिश्रा, जो कि पीड़ित हैं, उन्होंने बीते साल 8 दिसंबर को साइबर क्राइम थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि उनकी जानकारी के बिना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नगर निगम शाखा के बैंक खाते से 42 लाख रुपए निकाल लिए गए। दिसंबर के महीने में मोबाइल नंबर चेंज कराने के लिए जब बैंक हम गए हैं, तब हमें मालूम है हमारे पास फ्रॉड घटना हुआ। अगस्त के महीने में पहला मैसेज हुआ। 3 महीने बाद आपको कितनी राशि गई आपको? 42,50,000। बैंक की तरफ से पहले क्या बोला गया? बैंक की तरफ से यही कहा गया कि अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। जब इतने बड़े फ्रॉड के बाद बैंक ने न मेरे यहाँ कोई फोन आया, न मुझसे कोई संपर्क किया गया। सिर्फ हम अगर मोबाइल नंबर चेंज कराने के लिए नहीं गए होते तो आज भी मुझे पता नहीं चलता। पता चला कि मदन मिश्रा का बैंक खाता जुलाई में हैक कर लिया गया था। उसमें से रुपए म्यूल बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। उन बैंक खातों को पीछा करते हुए पुलिस झारखंड में साइबर ठगी के लिए जामताड़ा के करीबी गांव काला डाबर पहुंची। यहां एक बैंक एटीएम से ठगी के रुपए निकाले जा रहे थे। उस एटीएम के कैमरों की फुटेज को खंगाला गया तो ठगों के बारे में सारी जानकारी मिली। पुलिस के लिए मामले का राजफाश करना आसान नहीं था। अब सवाल यह है कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन से बचना है तो आप इसमें क्या करें। सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से ही ऐप्स को डाउनलोड करें। इंस्टॉल अननोन ऐप्स हमेशा ऑफ रखें। बैंक एसएमएस आते ही तुरंत चेक करें। बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन अलर्ट ऑन रखें। अनजान लिंक या फाइल बिल्कुल ना खोलें। 1930 पर तुरंत कॉल करें, जो कि एक साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर है। अब ऐसे में क्या ना करें, वो ये है कि एसएमएस में आई एपी के फाइल डाउनलोड ना करें। केवाईसी, बिजली बिल, लॉटरी, कुरियर के नाम पर आए लिंक पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। ओटीपी किसी को ना बताएं। बैंक ओटीपी कभी नहीं मांगता। फोन में स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल ना करें। अगर गलती से एपी के इंस्टॉल हो जाए तो ऐसे में क्या करें? तुरंत मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर डालें। बैंक को कॉल कर खाता फ्रीज करवाएं। 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत करें। cybercrime.government.in पर रिपोर्ट दर्ज करें। मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करें। सभी पासवर्ड तुरंत बदलें। याद रखें कि प्ले स्टोर के बाहर की ऐप का मतलब है खतरा और एक क्लिक की आपकी लापरवाही यानी जीवन भर की कमाई